हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज योगी जी आए हैं बनारस में स्मार्टफोन और टैबलेट देने स्टूडेंट्स को, तो वीडियो पूरा जरूर देखें। रोल नंबर 15 से लेकर 26 और रोल नंबर 27 और 28 ये आईएसएम पीजी कॉलेज के लिए है। तो हम आकर बैठ गए हैं, अभी योगी जी का वेट कर रहे हैं। जब तक योगी जी नहीं आते हैं तब तक हम लोग यहाँ बैठ के वेट करते हैं उनका। मीटिंग के बाद अपने स्थान पे बैठ गए होंगे। तो विशेष कन्या पीजी कॉलेज के बच्चे कहाँ पे हैं, जरा अपना हाथ ऊपर कर लें। और हरिचंद महाविद्यालय के बच्चे अपना हाथ ऊपर कर लें। अब योगी जी कुछ ही मिनटों में आने वाले हैं, इसलिए सिक्योरिटी के लिए जांच किया जा रहा है। हमारे बीच में हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधिगण उपस्थित आ गए हैं। मैं माननीय राज्य मंत्री पर्यटन, धर्मार्थ कार्य, सांस्कृतिक प्रोटोकॉल श्री नीलकंठ तिवारी जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। माननीय राज्य मंत्री विभाग एवं पंजीयन न्यायालय शुल्क श्री रविंद्र जायसवाल जी हैं। हमारे बीच में श्री डॉक्टर अवधेश सिंह जी, माननीय विधायक केंद्र करता हूँ। हमारे बीच में माननीय विधायक रोहनिया श्री सुरेंद्र नारायण सिंह जी हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं योगी जी आ चुके हैं। बच्चों की शिक्षा ऑफलाइन बंद कर दी गई थी, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए थे। ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोचा, बहुत सारे ऐसे न सिर्फ नगरीय क्षेत्रों वरन ग्रामीण क्षेत्रों में भी युवा हैं जिन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने में अनेक कठिनाई हो रही होगी, उनके पास संसाधन नहीं होंगे। आने वाले समय में भारत का भविष्य इन युवाओं के ही कंधों पर होगा, तो उन्हें किस तरीके से हम उच्च शिक्षा दे सकते हैं। इसी विचार, इसी योजना के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्मार्टफोन और टैबलेट देने का ये ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मैं आज इस कार्यक्रम में स्वागत भाषण के लिए माननीय राज्य मंत्री पर्यटन, धर्मार्थ कार्य, सांस्कृतिक प्रोटोकॉल श्री नीलकंठ तिवारी जी को आमंत्रित के लिए आप सब बेताब हैं। मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा, कृपया युवाओं को अपना आशीर्वचन उद्बोधन देने की कृपा करें। मैं आप सबको देख रहा हूं इतनी बड़ी संख्या में। इसमें से कितने लोगों ने वैक्सीन ले लिया? बहुत सुंदर, अभिनंदन आपका। इसमें से नए मतदाता कितने हैं? फर्स्ट टाइम जिनको वोट देने का अवसर मिलेगा। बहुत सुंदर। यानी जो हम कहते हैं कि भारत देश दुनिया का और उत्तर प्रदेश देश का सबसे युवा राज्य उत्तर प्रदेश है, तो आप सबके बल पर ही हम लोग कहते हैं, क्योंकि ये युवा शक्ति है और इस युवा शक्ति की जो दिशा होगी वह देश की दिशा होगी। मित्रों, हम सबको इस बारे में देखना होगा कि आज भारत एक बार पुनः देश दुनिया के अंदर एक ताकत के रूप में उभर रहा है। वैश्विक मंच पर भारत की अपनी एक प्रतिष्ठा पुनः बनी है और दुनिया भारत की इस ताकत को महसूस कर रहा है। लेकिन उस ताकत के लिए
एक सामूहिक सबको करना पड़ेगा। सभी लोग मिलकर के जब इस दिशा में कार्य प्रारंभ करेंगे तो भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरेगा और उसी ताकत के लिए हम सब एकजुट होकर के कार्य कर सकें। यह भारत ने कोरोना कालखंड में दुनिया के सामने साबित करके दिखाया है कि दुनिया के अंदर बहुत सारे देश ऐसे हैं। दुनिया के अंदर जब बात होती है तो अमेरिका की बात होती है कि अमेरिका सबसे साधन संपन्न सबसे शक्तिशाली देश दुनिया का है, लेकिन अमेरिका की कुल आबादी भारत की आबादी की 1/4 है और 1/4 आबादी के बावजूद कोरोना कालखंड में अमेरिका के अंदर जितनी मौतें हुई, अगर आप देखेंगे उसकी तुलना भारत से करेंगे, भारत की आबादी 135 करोड़, अमेरिका की आबादी कुल 33 करोड़, लेकिन अमेरिका में भारत से 1.5 गुना मौतें हो गई। यानी वहां पर मौत हुई 6.5 लाख से ज्यादा, भारत से कई ज्यादा मौतें हो गई। कोरोना प्रबंधन भारत का बेहतर था, प्रभावी था। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भले ही भारत में पहले से ही कमजोर रही हो, विगत 7 वर्षों में उसको अच्छा बनाने का प्रयास हुआ, लेकिन कोरोना प्रबंधन भारत का दुनिया के अंदर सबसे अच्छा था और उसका परिणाम रहा कि भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जीवन और जीविका दोनों को बचाने के लिए जो कार्यक्रम चले, उस अभियान का हिस्सा है टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण की कार्रवाई। इस एक केवल टैबलेट और स्मार्टफोन देने की एक कार्यक्रम नहीं, हमने कोरोना कालखंड में इस चीज को महसूस किया। बहुत सारे छात्र थे जो चाहते थे रेगुलरली अपना क्लास अटेंड करना, लेकिन कोरोना के नाते हम स्कूल कॉलेजेस नहीं खोल सकते थे। अब स्कूल नहीं खोल सकते थे तो इसके लिए ऑनलाइन एजुकेशन की व्यवस्था हो। ऑनलाइन के लिए कहां से व्यवस्था देंगे? बहुत सारे बच्चों के पास टैबलेट नहीं थे या किसी के पास स्मार्टफोन नहीं था। जब हम लोग परीक्षा की तिथि घोषित करते थे तब तक कोरोना की कोई ना कोई लहर आ जाती थी। ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात होती थी, टैबलेट स्मार्टफोन बच्चों के पास नहीं थे, या अगर किसी के पास थे तो उसका जो महीना का खर्चा था कहां से आएगा, यह एक प्रश्न बना रहता था। हर एक व्यक्ति, हर एक अभिभावक के पास इस प्रकार की क्षमता नहीं थी और इसलिए सरकार ने कहा कि प्रदेश के अंदर 1 करोड़ युवाओं को हम टैबलेट और स्मार्टफोन देने का कार्य करेंगे। 1 करोड़ युवाओं में अभी हम लोगों ने पिछले दिनों 25 दिसंबर को सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर लखनऊ में 60,000 युवाओं को एक दिन में टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए। आप अनुमान कर सकते हैं कितनी खुशी थी उन बच्चों में। और केवल स्मार्टफोन वितरण का कार्यक्रम नहीं, अकेले वाराणसी में ही हम लोग 90,000 युवाओं को ये सुविधा देने जा रहे हैं। लेकिन केवल स्मार्टफोन और टैबलेट ही नहीं देंगे, इसके साथ हम डिजिटल एक्सेस भी उसे फ्री में देंगे। इन्फोसिस के साथ हमारा MOU फाइनल हो रहा है, जिसमें अच्छा कंटेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म रहेगा जो स्वयं आपके स्मार्टफोन या टैबलेट में ही उपलब्ध हो जाएगा। टैबलेट में कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं। हर टैबलेट स्मार्टफोन में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है, प्रधानमंत्री स्टार्टअप योजना क्या है, प्रधानमंत्री स्टैंड अप की योजना क्या है, प्रधानमंत्री युवा रोजगार की योजना क्या है, उत्तर प्रदेश की एक जनपद एक उत्पाद की, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार की योजनाएं क्या हैं, इन सब का भी वहां पे विस्तार से आपके स्मार्टफोन और टैबलेट में विवरण होगा और उसका लाभ आप ले सकें। साथ साथ ऑनलाइन एग्जामिनेशन की तैयारी भी आप कर सकें और अपने आप को
देश और दुनिया के अंदर जो वर्तमान में एक नई प्रतिस्पर्धा डिजिटल एक्सरसाइज प्रारंभ हुई है, इसमें आप सब भी अपने को उस योग्य बना सके, इस देश से ये कार्यक्रम तेजी के साथ आगे बढ़ा है। आज के इस अवसर पर मैं जब प्रदेश के युवाओं को इस सुविधा उपलब्ध हो रही है, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोग पहले चरण में ये टैबलेट और स्मार्टफोन हर कमिश्नरी मुख्यालय पे हम लोग भेज चुके हैं और इसको हम फिर जो है, क्योंकि वर्तमान में आप देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर बड़े पैमाने पर हमें जो टैबलेट चाहिए थे या स्मार्टफोन चाहिए, उतने अभी उसका प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। कारण है इसके लिए इसमें एक चिप लगती है, ये चिप बाहर से आती है और वर्तमान में कोरोना महामारी के कारण दुनिया से कोई भी सामान आ जा नहीं पा रहा है, तो सीमित संख्या में ही इसका प्रोडक्शन हो पा रहा है। जितना हो रहा है उसको हम तत्काल नहीं ले रहे, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही देश के अन्य राज्य भी चाहते हैं कि स्मार्टफोन उनको प्राप्त हो, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश ने पहले व्यवस्था बना ली, उत्तर प्रदेश के पास आ गया, अन्य राज्यों के पास नहीं बन पाई, वे लोग नहीं दे पा रहे हैं। आपने देखा होगा काशी के सांसद के रूप में और देश के प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय मोदी जी काशी आए थे। काशी विश्वनाथ धाम का भव्य उद्घाटन का कार्यक्रम हुआ था। भाइयों बहनों, आपके सामने दो उदाहरण बहुत साफ है। एक, जब सोमनाथ के मंदिर का पुनरुद्धार हुआ था, सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार में जब उस समय के राष्ट्रपति जाना चाहते थे, तो उस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने उसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था भारत तो एक सेकुलर स्टेट है और प्रधानमंत्री या किसी भी राष्ट्र के प्रमुख को इस प्रकार के कार्यक्रमों में भागीदार नहीं बनना चाहिए। कांग्रेस का सेकुलरिज्म क्या है? कांग्रेस का सेकुलरिज्म है भारत का विरोध, भारत की संवैधानिक मान्यताओं को तार तार करना, भारत के संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध आचरण करना। राष्ट्रपति को उस समय के राष्ट्रपति जी को उस समय के प्रधानमंत्री कहते हैं सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए, लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री की उस अपील को दरकिनार करते हुए राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार कार्यक्रम में सोमनाथ गए थे और उन्होंने सोमनाथ मंदिर के कार्यक्रम को संपन्न किया। और ये हम सबका सौभाग्य है, और काशी का तो और ज्यादा, कि काशी में भगवान विश्वनाथ का जो धाम भव्य रूप से बना है, उसके उद्घाटन कार्यक्रम में स्वयं प्रधानमंत्री यहां पधारे थे। प्रधानमंत्री जी ने अपने कर्तव्यों से इस पूरे कार्यक्रम को न केवल संपन्न किया, बल्कि एक बार फिर से भारत की महानता का आभास दुनिया को कराया है। जिन श्रमिकों ने काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण को यह भव्य स्वरूप दिया है, भगवान शिव का अभिषेक करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी उन श्रमिकों को माल्यार्पण करके पुष्प वर्षा करके उनका सम्मान किया, उनके साथ सहभोज किए और उनको सम्मानित भी किए। भाइयों बहनों, ये है दृष्टि, एक समदृष्टि, यानी श्रमिक के प्रति क्या सम्मान का भाव होना चाहिए। एक कालखंड था, कहते हैं जिन श्रमिकों ने ताजमहल बनाया था, उन श्रमिकों के हाथ उस समय के जो बादशाह थे उन्होंने काट डाले थे, जिससे कि इस प्रकार की कलाकृति फिर वे न बना सके। कहते हैं कि भारत का भी वस्त्र उद्योग का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था, और उस समय यहां की जो तकनीक थी वो दुनिया के अंदर विख्यात थी, लेकिन जो कारीगर इस कार्य के साथ लगे थे, जब विदेशी आक्रांतों को पता लगा, उन्होंने उसकी तकनीक को देखा, उसको चुराया और उन कारीगरों के हाथ भी उन्होंने कटवा डाले थे। एक वह विध्वंसात्मक प्रकृति थी, जो विध्वंसात्मक प्रकृति अपने श्रमिकों का सम्मान करने की बजाय उनके हाथों को काटती थी। एक वो विध्वंसात्मक प्रकृति सोच
जो सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार कार्य का विरोध करती है और एक सार्थक और रचनात्मक दिशा देने वाली भारत की सकारात्मक ऊर्जा जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर एक साथ संचालित हो रही है। उन्होंने एक नई दिशा दी है देश को एक सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत किया है और इस सकारात्मक ऊर्जा इस रूप में उन्होंने पूरे देश को इस दिशा में आगे बढ़ाने का कार्य किया कि नहीं, शिव हमारे आराध्य हैं, हम शिव का अभिषेक करेंगे, लेकिन हमारे आराध्य के काम को भव्य स्वरूप देने वाले इन श्रमिकों का भी सम्मान करेंगे। राष्ट्र निर्माण की प्रवर्तमान अभियान में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हर हर महादेव। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में आशीर्वचन के रूप में जो युवाओं को संदेश दिया है, इसके बाद आल्या सिंह रहेंगे। आल्या सिंह खोल के देंगे हाथ से उसी को सही। यार इनके हाथ से मिलना मतलब खोल के दे रहा है। वाओ। मौर्य अभी यहीं पर वितरण किया जाएगा। आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठे रहेंगे जैसा आपको पूर्व में बताया गया है। पूरे कार्यक्रम में हमारे सभी विद्यार्थी यथास्थान बैठे रहेंगे। आप दिखा 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 वो दिखा। तो हमें स्मार्टफोन मिल चुका है, अब हम घर जा रहे हैं। ऑनलाइन निकल जाता है। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 है। 18वां काम है। ये कौन है? श्रेया तिवारी। इसका फोटो बताओ। दो नंबर कौन सा? चलो बैठो अंदर। अरे अब जैसे रास्ता मिला तो चलाओ। रावण थोड़ा रास्ता पता है। चल बेटा, खुश हो, मिल गया था ना। चल बड़ी बाप रे बाप। अब बैग में पानी होनी है तो निकालो। सर खाना भी अरे अब तुम खाओ खाना। सर भूख लगी है बहुत जोर से। खा लो बेटा। हाँ बेटा, गुड। अंधेरा आ रहा है। खोलो जरा। खोली भी नहीं तुम? नहीं खोले नहीं है, खोले नहीं है। खोल लीजिए। चलो खोलो जरा। नाखून लगाओ अपने। पावर ऑफ है।
फोन दिए हैं पर अच्छा दिए हैं। हाँ वही पकड़ो। ठीक है बेटा। अच्छी बात है यार, क्या दिक्कत है। साधु बाबा है। अब क्या चाहिए, अब क्या चाहिए, उतना उतना बहुत फ्री में है। दे, फोटो भी ना दे बेटा। कितना सुंदर लग रहा है इधर। यार कॉलेज दिख ही नहीं रहा, इतना अंधेरा है। क्या हुआ? तो हमें सिगरा स्टेडियम से आने में बहुत अंधेरा हो चुका था, इसलिए मैम अपने कार से हमें घर ड्रॉप कर रही है। अब मैं वीडियो में पेंट करती हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट करें। आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। बाय।